औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एज़ वी नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट सॉल्वेंट नेचर एंड उसके बाद हमने क्या स्टार्ट कर लिया था, नॉन एक्वस सॉल्वेंट को हमने स्टार्ट किया हुआ था। छठा लेक्चर आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर किस किस किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस है जिनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिए हैं जो हमने पूरे इसको चैप्टर के अंदर हमने बार बार करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एम्फोटेरिक, सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या है, नाम से शुरू जैसे आप पढ़ते हो शुरू से आपको पता चलता है कि एसिड बेस ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनके अंदर प्रोटॉन के देने लेने की कोई बातें होंगी, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें कहीं से एसिड होंगे, कहीं पे बेसिस इन्वॉल्व होंगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखें, प्रेसिपिटेशन का क्या रूल है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हर वो चीज़ प्रेसिपिटेट बनेगी जो चीज़ सॉल्युबल नहीं है, सिंपल सी बात है। एक सोल्यूशन के अंदर या आप दो सोल्यूशंस को आपस में मिलाते हो, उनके जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो सॉल्युबल नहीं होते वो उसकी डेप्थ में बैठ जाते हैं। वो जो डेप्थ में बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर पीपीटीज या प्रेसिपिटेट्स। रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी कि वन स्पीशी शुड बी रिड्यूस एंड अदर इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये इस टाइप के रिएक्शंस हैं। एम्फोटेरिक रिएक्शंस हैं, सॉल्वोलाइसिस हैं। सॉल्वोलाइसिस, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, सॉल्वो मीन सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो जहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल खुद टूट रहा हो, जहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा हो, वो सॉल्वेशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। आज हम पहले अपना स्टार्ट करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एज वी नो दैट वन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर इट बिकम सॉल्ट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे डेफिनेशन को आपको मैं थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपने ये नहीं कहना कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर या कंबाइन टुगेदर एंड इट बिकम सॉल्ट एंड वाटर। वाटर वाला कॉन्सेप्ट आपने अब छोड़ना है। सॉल्वेंट होता है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो आप थोड़े से डेफिनेशन को आपने उस लेवल पे लेके आना है जहाँ पे आप हैं। और भी इनकी डेफिनेशन हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर किया जो आपको अब आनी चाहिए कि एसिड और बेस जो होते हैं। अब एसिड क्या होते हैं तो हमें पता है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, आर्हीनियस ने क्या कहा था, लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लक्स फ्लड है, यूज़ानोविच कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं, ये कैसे इन चीज़ों को चलाते हैं। तो अगर हम ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसने कहा था कि एसिड ऐसी स्पीशी हुआ करती है जो कि आपको प्रोटॉन डोनेट करती है और बेसिस ऐसी स्पीशीज़ हुआ करती हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं। आर्हीनियस ने क्या कहा था, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस आर दो स्पीशीज विच कैन डिसोसिएट हाइड्रॉक्सिल आयन। अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये HCl आपके पास अगर आप इसको डिसोसिएट का मतलब होता है आयोनाइज करें, आप पानी में डालें तो ये घुल जाए, इसके आयन अलहदा हो जाएं, तो जब इसके आयन अलहदा होंगे तो ये Cl नेगेटिव देगा और H पॉजिटिव देगा। और मैंने आपको कहा कि आर्हीनियस ने क्या कहा था, जो H पॉजिटिव देता है वो क्या होता है, एसिड हुआ करता है। इसी तरह NaOH, अब NaOH में देखें बच्चे क्या होता है, अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रॉक्सिल के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जब ये लाइब्रेट करेगा अपना आयन या डिसोसिएट होगा तो किस फॉर्म में होगा, हाइड्रॉक्सिल आयन देगा ये। तो इट्स मीन दैट अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वी कैन बैलेंस आउट, वी कैन कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर विल पार्टिसिपेट एज ए मीडिया, तो हमें मिलेगा साल्ट एंड सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NH2CO इंटू NH2। अब ये क्या है, ये हमारे पास यूरिया है, ये हमारे पास यूरिया है। ये एक यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एसिड के तौर पे काम कर रहा है या बेस के तौर पे काम कर रहा है। डिटेल में इसके मैं बाद में जाता हूँ। यहाँ पे देखें NH2CO NH2, यहाँ से आप यहाँ पे आ जाएं,
NH2CO NH2 की बजाय NH और उसके साथ सोडियम। तो इट्स मीन दैट इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया है, इसने एक प्रोटॉन अपना दे दिया है। तो अब ये क्या कर रहा है, एज ए एसिड काम कर रहा है। इसको देखें, NaNH2 सोडामाइड या सोडियम एमाइड जो भी आप कहें, सोडामाइड हम इसको सिंपली पढ़ते हैं। तो ये क्या है, देखें NH2 NaNH2 जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो NH2 से ये क्या बन गया है, NH3 बन गया है। तो देखें इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। पहले रिएक्शन में अर्हीनियस कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, दूसरे रिएक्शन में देखें क्या लगा हुआ है, NH2CO इंटू NH2 यानी कि यूरिया। ये यूरिया क्या होता है, अगर आपको याद हो वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उसमें पहले हम यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कैन ऑब्टेन एंड फलाना फलाना फलाना। वो भी आप उसको ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे, आप उसमें लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर फ्रेडरिक होलर ने एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने यही कंपाउंड प्रोड्यूस किया था, NH2C डबल बॉन्ड O इंटू NH2। तो मैंने उसको इकट्ठा लिखा हुआ है यूरिया को। तो ये एज ए एसिड काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और उसके साथ जो सोडामाइड है वो एज ए बेस काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे इनके आपस के आयंस भी आप कह सकते हैं कि उनमें चेंजेस आ रही हैं, उनके आयंस भी आपस में चेंज हो रहे हैं। तो वो आयन एक्सचेंज रिएक्शंस की तरफ फिलहाल हम नहीं जा रहे, जब वो आप अगले सेमेस्टर्स में आएंगे तो वो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये आपके पास यूरिया ने सोडामाइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे अमोनिया क्यों है, यहाँ पे वाटर क्यों नहीं है? तो हमने उस दिन पढ़ा था रोल ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, हमने कहा था कि वाटर कैन चेंज द प्रोडक्ट, वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन। तो नीचे लिखा हुआ है दिस रिएक्शन कैन नॉट कैरी इन H2O रिवर्सिबल रिएक्शन अकर। देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है, अगर आप अपना यूरिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यह क्या करता है, ये आपके पास वैसे का वैसा कंपाउंड आ गया जैसे ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे वाटर बन रहा है। ये जो वाटर है ये क्या करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, दोबारा से ये स्प्लिट होगा और ये वापस जाकर उसी कंपाउंड को दोबारा आपको वापस दे देगा। तो इट्स मीन दैट दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या कैन नॉट प्रोसीड इन अमोनिया, तो कैन नॉट प्रोसीड इन वाटर रेदर देन अमोनिया। ये अमोनिया में तो हो सकता है लेकिन वाटर में नहीं हो सकता। ठीक हो गया, दो रिएक्शंस की मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को बच्चे माइंड में रखना है कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के हवाले से। तो जो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम एल्से एंड कैडे कॉन्सेप्ट कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सारे जितने भी होते हैं, अगर हम उसको डिफिनेशन की तरफ लेके जाएं तो हम कह सकते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स में हम कुछ कंपाउंड्स को फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ये जब भी आप इसको कहीं पे यूज़ करेंगे तो ये क्या कर रहा है, देखें अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। और क्या कहा था एल्से एंड कैडे ने कि जो चीज़ पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाती है, वो क्या होती हैं, एसिड हुआ करती हैं। इसी तरह आपके पास जितने भी एमाइड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पोटाशियम एमाइड लिखा हुआ है, इसको देखें तो ये नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है। और यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि ये क्लोरीन नेगेटिव भी तो है, ये पोटाशियम पॉजिटिव भी तो है, लेकिन याद रखें बच्चे, आपने वो चीज़ देखनी है जो उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये अमोनियम क्लोराइड के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है, अमोनियम आयन इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये अमोनिया से बन के आया हुआ है, अमोनिया और HCl का यहाँ पे रिएक्शन हुआ और वहाँ से ये चीज़ आई है। तो यहाँ देखें आपके पास ऊपर वाले रिएक्शन में अमोनियम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इट्स मीन दैट अमोनियम क्लोराइड जो है वो किस चीज़ की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, पॉजिटिव चार्ज को। पोटाशियम एमाइड जो है वो किस चीज़ की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, नेगेटिव यानी कि अमाइन की कंसंट्रेशन को। तो आपके पास जितने भी साल्ट्स हैं अमोनियम के, वो सारे बिहेव करते हैं एज ए एसिड
और जितने भी साल्ट्स हैं अमाइन के वो सारे बिहेव करते हैं एज ए बेस। तो एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास कि अगर आपको कहीं पे दिया जाता है कि अमोनियम ब्रोमाइड ये एसिड होगा या बेस होगा, तो आपने फ़ौरन से कह देना है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा, तो ये पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी हुई है। स्पेस छोड़ने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स होंगी और हो सकती हैं और वो आपने करनी होती हैं, इन स्लाइड्स में नहीं पुट करनी होती, आपने अपने साथ नोट करनी होती हैं कि पेपर में आपसे कुछ भी उनमें से पूछा जा सकता है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मेटाथेटिकल रिएक्शंस, ये उसका दूसरा नेम है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन solubility as we know that like dissolve like। solubility का रूल क्या है? like dissolve like वाला रूल है। ये रिएक्शन हमने उस दिन भी किया था, ये रिएक्शन हम लैब में भी कर चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। पानी के अंदर सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ये क्या बन जाती हैं? सॉलिड बन जाती हैं। ये आपको एरो का निशान क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ नीचे बैठ रही है, तह में बैठ रही है, और तह में तो पानी नहीं बैठता, सॉलिड बैठता है। ठीक हो गया। फिर इसी ही रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं? अमोनिया के अंदर ट्रीट करते हैं, अमोनिया के अंदर इस रिएक्शन को हम कैरी करवाते हैं, फिर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड की अमोनिया के अंदर सॉल्युबिलिटी है, सोडियम नाइट्रेट की नहीं है, तो सोडियम नाइट्रेट प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन रिएक्ट टुगेदर एंड अनसॉल्युबल स्पीशीज विल बिकम एज अ प्रेसिपिटेट विल बी सेटल डाउन, वो क्या हो जाती है? नीचे बैठ जाती है, वो उसमें ऐड नहीं होती और वो प्रेसिपिटेट बन जाती है। तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। पोटाशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर आपसे एक मिनट के लिए कोई पूछे ये अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो आपने फ़ौरन से बताना है कि ये अमोनियम क्लोराइड क्या है। ये पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, तो इट्स मीन दैट इट बिकम्स एसिडिक। पोटाशियम आयोडाइड, अब यहाँ पे ये एसिड है तो इसके साथ वाली चीज़ तो जाहिर है बेस हो जाएगी। खैर प्रेसिपिटेशन में इस चीज़ को आपने इतना ज़्यादा नहीं गौर करना होता, उसका इतना इशू नहीं है। तो आपके पास पोटाशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड जब मिलते हैं अमोनिया के अंदर, तो KCl यहाँ पे बैठ रहा है, पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम आयोडाइड जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है। अब मुमकिन है यही रिएक्शन अगर आप किसी चीज़ में पानी के अंदर कर लें, आप यही रिएक्शन किसी और सॉल्वेंट के अंदर कर लें, SO2 के अंदर, लिक्विड SO2 के अंदर कर लें, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर कर लें, तो ये डिज़ोल्व हो जाए और ये प्रेसिपिटेट बन जाए। तो डिफरेंट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चे क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो के दो सॉल्यूशन आपस में मिलें और जो अनसॉल्युबल चीज़ है, जो उसमें डिज़ोल्व होने वाली चीज़ नहीं है, वो उसमें नीचे की तरफ बैठ जाए, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ये रिएक्शन हमने कब किया था? दो हमने स्लाइड्स नहीं, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब ली। हमने दो टेस्ट ट्यूब ली थी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी में हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला था, एक में हमने सोडियम क्लोराइड डाला था। दोनों का सॉल्वेंट जो था वो पानी था। दोनों स्लाइड्स के ऊपर काम कर करके सारा टाइम मुंह से स्लाइड निकलता है। आज भी मैं शाम को आया हूँ वहाँ से, अल्लाह रहम करे। एनी हाउ, तो दोनों ही जो टेस्ट ट्यूब्स थी उनके सोल्यूशन को हमने आपस में मिला दिया। सोडियम क्लोराइड वाले को सिल्वर नाइट्रेट में डालें या सिल्वर नाइट्रेट वाले को सोडियम क्लोराइड में डालें, तो वाइट कलर की प्रेसिपिटेट हमें मिलती है जो कि डेप्थ में बैठ गई थी। शायद आपको याद आ गया हो कि हमने ये किया था। अगर नहीं आया याद तो इंशाल्लाह फिर हम कर लेंगे, कोई इतना बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, 2-3 मिनट का प्रैक्टिकल है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक था। हमने क्या सीखा? हमने देखा नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन आर पॉसिबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, बट उसमें आज हमने दो देखें, एसिड बेस रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एसिड बेस, एसिड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हैं, इंशाल्लाह हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, एक गो थ्रू करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम 2-2, 3-3 या 4-4 मिनट में पढ़ेंगे, और जो आप नहीं पढ़ चुके उनको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपने मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं और कौन से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए। ये आज का आपका क्वेश्चन है। ओके, और आपने यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।